हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल क्या होता है और ट्राइंगल की बेसिक जो भी चीज़ें यूज हो सकती हैं, जो भी चीज़ें हम इससे पहले छोटी क्लासों में पढ़ी थी, वो सब हमने कल रिवाइज कराया था। ठीक है, आज हम ट्राइंगल का पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ऑफ ट्राइंगल बात समझते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। हिंदी क्यों बता रहे हो सर? हिंदी इस वजह से क्योंकि इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं हिंदी में। ये 3 वर्ड इसमें है, एक है सर्व, एक है अंग और एक है समता। सर्व माने ऑल, अंग माने पार्ट्स और समता माने इक्वल। यानी कि किसी भी ट्राइंगल, कितनी भी दो ट्राइंगल में या किन्हीं भी दो ट्राइंगल में कोई भी आप फिगर ले लीजिएगा, अगर उन फिगर में, दो फिगर में अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे करस्पॉन्डिंग पार्ट के सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट किसी दूसरे फिगर के करस्पॉन्डिंग पार्ट के अगर इक्वल होते हैं, कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो सभी फिगर हमारे कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सिमिलर, जैसे एग्जांपल के लिए समझो, ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है। अगर ये दोनों सर्कल सेम साइज के हैं तो ये सर्कल हो जाएंगे हमारे कैसे? बोल देंगे कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो, पहले सर्कल ने दूसरे सर्कल को क्या कर लिया है? बिल्कुल सुपरपोज कर लिया है। सुपरपोज मतलब पूरा कंप्लीटली ढक दिया है, यानी कि कंप्लीटली कवर कर लिया है। अगर कंप्लीटली कवर कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ना बिल्कुल छोटा रहे ना बिल्कुल बड़ा रहे, बिल्कुल एग्जैक्ट उसको बिल्कुल कवर कर ले, समझ लो वो फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं हम सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी, जिसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी। क्या डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में? कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि शेप और साइज दोनों के बारे में बात की जाती है। शेप और साइज दोनों के बारे में बात की जाती है। मतलब शेप एक जैसा होना चाहिए और साइज कैसा होना चाहिए? शेप होना चाहिए सेम और साइज कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई दो फिगर है, उनका शेप एक जैसा है और साइज बराबर है, तो हम बोल सकते हैं वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन सिमिलरिटी में केवल और केवल शेप की बात करता है। किसकी बात करता है? शेप की बात करता है। बोलता है कि शेप अगर एक जैसा है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि वो फिगर हमारे कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, ये हमारा 10th का है, बट हम इसको समझाते इस वजह से हैं कि आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में। ठीक है, अब देखो, ये दोनों फिगर सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि शेप तो एक जैसा है बट इनका साइज कैसा नहीं है? एक बराबर नहीं है। अगर शेप एक जैसा हो, साइज बराबर हो, तो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो फिगर आपके कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अगर केवल और केवल शेप एक जैसा है तो हम बोल सकते हैं कि वो फिगर हमारे सिमिलर होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम सर ट्राइंगल की ही सिमिलरिटी क्यों पढ़ते हैं और फिगर्स की सिमिलरिटी क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो वो ट्राइंगल में वेरिएशंस बहुत बन जाते हैं, क्योंकि 3 एंगल्स होते हैं और 3 क्या होते हैं? आपके साइड्स होते हैं। इस वजह से ट्राइंगल में लगभग 5 कॉन्ग्रुएंसी बनते हैं। इस वजह से हम ट्राइंगल की ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे सर्कल है, अगर कोई सर्कल कब सिमिलर होगा? अगर उसकी रेडियस इक्वल हो जाए। इसके अलावा और क्या डिफरेंस हो सकता है? कुछ नहीं। 2 सर्कल्स
आर सिमिलर, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर बोल दिया, टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर उनकी रेडियाई इक्वल है, रेडियस अगर इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि वो फिगर हमारे कैसे होंगे, वो सर्कल हमारे कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर्कल सिमिलर सभी होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी रेडियस इक्वल हो जाए, इसके अलावा कोई वेरिएशन होगा नहीं। सेकंड समझो, स्क्वायर के लिए टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी इस किन्हीं भी दो स्क्वायर की साइडों लेंथ ऑफ साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसके अलावा और कोई वेरिएशन नहीं होगा। इसी तरह से रेक्टेंगल में लेंथ के इक्वल हो जाए, विड्थ के इक्वल हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे रेक्टेंगल भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस वजह से इनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होते। लेकिन ट्राइंगल में जब हम पढ़ते हैं तो पांच कॉन्ग्रुएंसी होती हैं। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, पांच होती हैं। कौन कौन सी होती हैं पहले वो समझते हैं। पहली होती है आपकी एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। सेकेंड होती है आपकी एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। थर्ड होती है आपकी ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। फोर्थ होती है आपकी ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। और फिफ्थ होती है आपकी आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। यानी कि ये पांच आपको पढ़नी है, ठीक है? कितनी होती है बेटा? पांच होती है। पहली एस एस एस, एस ए एस ए एस, आर एच एस, पांच आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ने हैं, ठीक है? अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसे नाम लिखा हुआ, अगर इसको समझ गए ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल समझो, इतना इजी है, कुछ है नहीं इसमें, केवल नाम को समझना। कैसे? तीनों साइडें हैं, तीनों साइडें होनी चाहिए। अगर किसी भी ट्राइंगल की, किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइडें किसी दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्ड थ्री साइड के इक्वल हो जाती है, तो हम बोल देंगे कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। रूल कौन सा लगेगा? एस ए एस, सॉरी एस एस एस। अब बात करते हैं एस ए एस। पहले तो एस का मतलब क्या है? एस यहाँ पे स्टैंड कर रहा है किसके लिए? साइड्स के लिए। और ए जो है वो किसके लिए है? एंगल के लिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या है कि दो साइडें होंगी और बीच में होगा एंगल। मतलब जब एंगल बीच में है तो बीच वाला ही एंगल होना चाहिए। अगर दो साइडें जो आपकी इक्वल दी हुई हैं, जो क्वेश्चन में दी होंगी, उनके ही अगर बीच का एंगल आपको गिवन है, तो आप बोल सकते हो कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे किससे? एस ए एस से। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब एक दो एग्जांपल से समझते हैं सबको, वन बाई वन, ठीक है? चलो, पहले पे आते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन पे आते हैं। दो ट्राइंगल बना लेते हैं हम पहले तो। एक है ट्राइंगल हमारा ए बी सी, एक है हमारा पी क्यू आर, जिसमें ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। अब तीन साइडें बराबर हैं दोनों ट्राइंगल की, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो, ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। और ए सी किसके इक्वल है? पी आर के। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और रूल आएगा एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम?
बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा आपका है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। मान लो एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी और एक ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर। देखो एंगल बीच में है तो दो जो साइडें गिवन है उन्हीं के बीच का ही एंगल होना चाहिए। अगर बीच का एंगल नहीं है तो आप एस ए एस बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि दो साइडें हो और कोई भी एंगल हो, नहीं भैया, जो दो साइडें दी हुई हैं उन्हीं के बीच का एंगल, क्योंकि एंगल को हमने कहाँ लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है। तो ये जो नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नाम को बिल्कुल याद रखना है आपको। चलिए आइए अब देखो, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और दो साइडें हैं बीच में एंगल है तो इधर उधर साइडें रखेंगे और बीच में ही एंगल रखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हुआ, रूल आया एस ए एस, क्योंकि दोनों साइडें के बीच में एंगल है। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। तीसरा जो है आपका ए एस ए। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। अब ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो भी समझते हैं। ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ये हमारा कोई दूसरा ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। यस और नो? चलो अब मान लो बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। ध्यान रखना ए एस ए में बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो ए बीच में साइड है, इधर उधर एंगल है। ये आपकी साइड हो गई, इधर भी एक एंगल लटक गया, इधर भी एक एंगल लटक गया। ये आपकी साइड हो गई, इधर भी एक एंगल लटक गया, इधर भी एक एंगल लटक गया। ये साइड हो गई, इधर भी एक एंगल लटका हुआ, इधर भी एक एंगल लटका हुआ है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जब सेम साइड पे ही दोनों एंगल होते हैं तो आपका रूल लगता है ए एस ए। ठीक है, चलो आते हैं। बी सी जो है वो किसके इक्वल है? क्यू आर के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। एंगल आर किसके इक्वल है? एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। तो हम बोल सकते हैं क्या, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, रूल आएगा ए एस ए। ए एस ए तभी लगा सकते हो, देखो बीच में एंगल है, इधर उधर एंगल लटके, वो बीच में साइड है, इधर उधर एंगल लटके हुए हैं, तो ये वाली साइड हो गई, इधर एक एंगल लटका हुआ, इधर एक एंगल लटका हुआ। सेम इस ट्राइंगल में देखो ये वाली साइड हो गई, ये वाली आपकी साइड हो गई है, ये वाली आपकी साइड हो गई, ये इधर एंगल लटका हुआ है, इधर एंगल लटका हुआ है, इधर एंगल लटका हुआ है, इधर एंगल लटका हुआ है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? ठीक है, तो जैसा नाम है वैसे ही आपको पार्ट चाहिए। बीच में साइड है, इधर उधर एंगल है, तो अगर इधर उधर एंगल दिए हुए तो आप इस रूल को लिख सकते हो कि वो ए एस ए से कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सर एक और होता है इसी में ही, कौन सा? फोर्थ वाले पे आओ। थर्ड था ना ये? हाँ ठीक है, फोर्थ वाले पे आओ। फोर्थ होता है आपका ए ए एस। देखो ए एस ए में भी दो एंगल चाहिए था, ए एस में भी दो ही एंगल चाहिए, तो क्या दोनों एंगल, किसी ट्राइंगल में दो एंगल दिख जाए तो कौन सा होगा? ए एस ए कब होगा और ए एस कब होगा, इसके बारे में अभी हम क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। चलो ये हमारा एक ट्राइंगल रहा ए बी सी, ये ट्राइंगल रहा पी क्यू आर। मान लो बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो जब ए ए एस होता, वो ए एस ए होता था तो सेम साइड पे ही दोनों एंगल होते थे, लेकिन ए एस होगा तो सेम साइड पे एक ही, मतलब जो साइड आपको इक्वल दे रखी है उसी पे दोनों एंगल नहीं होंगे, एक एंगल उस पे होगा और एक एंगल कहाँ होगा? बाहर वाला होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपका देखो ए ए एस नाम है ए एस, एंगल एंगल साइड, पहले एंगल फिर साइड,
पहले एंगल, फिर साइड। उसमें क्या था, ए एस ए में क्या था कि भैया इधर भी एंगल तो ये एंगल, फिर साइड, फिर ये एंगल, ए ऐसे हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो नाम से हमेशा ध्यान रखना। चलो लिखते हैं इसको। देखो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, पी के। एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू के। बी सी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। रूल आएगा आपका ए ए एस। ठीक है, जब जो साइड आपको इक्वल गिवन है उस पे दोनों एंगल बने होंगे, दोनों एंगल उसके दिए होंगे तो ए एस ए लगेगा। अगर दोनों एंगल उस पे नहीं होंगे तो ए ए एस लगेगा। ये ध्यान रखना है इसको। चलिए लास्ट है आपका आर एच एस। आर एच एस आर एच एस कॉन्ग्रुएंस आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आर एच एस में राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अच्छा आर एच एस का मतलब क्या है सर? ये होता है राइट एंगल, ये होता है हाइपोटेनस, और ये होती है आपकी साइड। इसका मतलब अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो सीधी सी बात है कि हाइपोटेनस वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें आर एच एस, सॉरी अगर आर एच एस लग रही है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही होगा। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी हाइपोटेनस इक्वल दी हुई है और कोई सी एक साइड आपको इक्वल दे दी जाए, दोनों में से कोई सी एक साइड आपको इक्वल दे दी जाए, तो आप बोल सकते हो कि वो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे और रूल आएगा आपका आर एच एस। एक चीज हमेशा रखना कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो जरूरी नहीं कि आर एच एस ही लगे, लेकिन आर एच एस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगी। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एस ए एस से किससे कॉन्ग्रुएंट हुए? ये इसमें एस ए एस लगा क्योंकि दो साइड है उनके बीच का एंगल दे रखा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो जरूरी नहीं कि आर एच एस लगे, लेकिन आर एच एस जब भी लगेगी तो उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल का होना जरूरी है, क्योंकि एक तो वो आपको राइट एंगल चाहिए ही चाहिए। राइट एंगल कब मिलेगा? जब वो ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के, और रूल आएगा आपका आर एच एस। कौन सा रूल आएगा बेटा? आर एच एस। तो हमने पांचों कॉन्ग्रुएंसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि एक और वर्ड आता है जिसको बोलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मतलब होता है करस्पॉन्ड पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो उनके करस्पॉन्ड पार्ट, जैसे अगर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो ये एंगल ए है, जो पहले नंबर पे आ रहा है वो पहले के इक्वल होगा, दूसरे पे आ रहा है वो दूसरे के, जो तीसरे पे आ रहा है वो तीसरे के इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी के। एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के। एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। लेंथ, साइड ए बी की लेंथ पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर। ये होते हैं करस्पॉन्ड पार्ट, और करस्पॉन्ड पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देन उनके करस्पॉन्ड पार्ट हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं नाम जब हम लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से, और एक दो एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं इसको। जैसे नाम कैसे लिखना होता है, जैसे मान लो ये ए बी सी और ये ट्राइंगल है
पी क्यू आर। मान लो ए बी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, बी सी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। इसका मतलब पहला तो ट्राइंगल का नाम जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल। अब थोड़ा ध्यान से समझो कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जिसमें 3 लाइनें हैं, जिसमें 2 लाइनें, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है। तो जिसमें 3 लाइनें हैं, जिसमें 2 लाइनें हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी है। तो जहां सी है वहां क्या आएगा, पी आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो 3 लाइनों वाला और 2 लाइनों वाले का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी है, तो सी की जगह 3 लाइनों 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है, तो पी रखेंगे। ये करस्पॉन्ड पार्ट होते हैं। बी, बी एक्चुअल में क्या है, देखो 1 का और 3 का, 1 लाइन वाला और 3 लाइन वाला, इसी का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। तो 1 लाइन वाला, अच्छा यहाँ पे कहीं गड़बड़ कर दिया हमने, ओह यहाँ पे 2 कर दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 1 होगा। 1 लाइन वाला और 3 लाइन वाला, तो 1 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू है, तो बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, क्यू आ जाएगा। अब पी आ चुका, क्यू आ चुका, क्या बचा, आर। इसका मतलब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन सा रूल आएगा, वो ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, आर क्यू पी के। बात समझ लेना इस बात को कि ट्राइंगल के नाम हमेशा उसी हिसाब से ही लिखने पड़ेंगे जो उसके करस्पॉन्ड पार्ट दिए होंगे, जो उनके करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल हैं वो उसके करस्पॉन्ड के ही आने चाहिए जब हम नाम लिखें। तो नाम लिखते समय बहुत केयरफुल रहना होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर उनको और अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन 7, ये हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं, ठीक है, हम एनसीईआरटी से करने वाले हैं इसको, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से ही होगी। चलो आ जाओ, क्या कह रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी ए डी के इक्वल है, ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी कैन, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। मतलब क्या है, ये वाली जो है वो इसके इक्वल है, ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो आ जाते हैं, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कल हमने एंगल बाइसेक्टर बताया था, याद है कि नहीं, बाइसेक्टर के बारे में बताया था, एंगल बाइसेक्टर, क्लियर है। चलो अब हमें कौन कौन से ट्राइंगल दिखाने बेटा, ए बी सी दिस वन एंगल, वो दिस वन ट्राइंगल, ए बी डी दिस वन ट्राइंगल, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इन दोनों ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो नाम दिए हो आप वैसे ही ले लो, फिर आपको ध्यान ही नहीं रखना कैसा लिखना है, क्योंकि आपको यही ट्राइंगल यही आपको क्या दिखाने हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है, ये आपको गिवन है, तो ए सी इक्वल टू ए डी, ये आपको क्या है पहले से ही दी हुई है, तो गिवन हो गया। अच्छा दूसरा, ये वाली साइड जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए नीचे के लिए भी है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि ए बी इक्वल टू ए बी, और दोनों में जो आएगी उसको हमेशा ध्यान रखना क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन बोलेंगे। एंड अब हमें 2 पार्ट दिखा दिए, तीसरा ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, दिस वन एंगल और ये दोनों एंगल। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल कौन सा, सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी के, बिकॉज लिखना पड़ेगा क्यों बराबर है, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी जो है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इस वजह से दोनों पार्ट कैसे हो गए, इक्वल। अब देखो क्या हमने रूल के हिसाब से 3 पार्ट दिखा पाए, 3 पार्ट दिखाने, वो भी किसके हिसाब से, रूल के हिसाब से। देखो ये वाली साइड उनके बीच का एंगल, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड उनके बीच का एंगल, बिल्कुल हमने रूल के दिखाए। 2 साइड है उनके बीच का एंगल, रूल कौन सा होता है, एस ए एस, 2 साइड है उनके बीच में एंगल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल
ए बी डी के रूल आएगा एस ए एस, क्योंकि दो साइडें और उनके बीच का ही एंगल हमने दिखाया है। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देन उसमें पूछ रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में क्या कहोगे। अब बड़े ध्यान से इसको देखो, बीसी जो है वो बीडी के कैसा है, करस्पॉन्ड है। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्ड पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यस और नो। तो हम लिख सकते हैं क्या, हेंस BC इक्वल टू BD बाई CP CT। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो BC जो है वो BD के इक्वल हो जाएगा, कैसे होगा, करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसको शॉर्ट में हम CP CT लिख देते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सेकेंड। चलो सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। सेकेंड पे आते हैं। कह रहे हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD जो है वो BC के इक्वल है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है ना। एंगल DAB यानी कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, प्रूव दैट, इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने उनका नाम लिख लिया करो। इसका मतलब आपको चाहिए कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब ABD कौन सा है, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ABD दिस वन, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल बोल रहा है BAC ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। आ जाइए, इसमें क्या क्या दे रखा है देखो। AD जो है वो BC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। सर हमें 3 पार्ट केवल दिखाने हैं बस। अगर आपको नहीं पता तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिससे आपको केवल आइडेंटिफाई करना है, बाकी का कुछ नहीं है। आप ऐसे नॉर्मली कुछ नहीं ले सकते हो कि ऐसे ही मान लोगे कुछ भी इक्वल है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको लॉजिकल रीजन लिखना पड़ेगा कि वो क्यों बराबर है। अब देखो ये तो आपको गिवन था, हमने लिख लिया। उसके बाद एंगल पे आ जाते हैं। एंगल कौन सा है, DAB। एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, और ये आपको गिवन है। देखो बड़े ध्यान से, ये भी कैसा है, गिवन है। अब बचा सर एक, अब हम एक को अगर देखें तो क्या ये वाली जो साइड है, ये वाली इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, यस सर। इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, यस सर। जब दोनों में आती है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन। आ जाइए कि AB जो है वो BA के इक्वल होगा, और ये हो गया आपका कॉमन। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल BAC के। और रूल आपका आएगा, देखो ये वाली साइड उनके बीच का एंगल, जब बीच का एंगल होता है तो साइड फिर एंगल फिर साइड, बीच में एंगल रख दिया, यस और नो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, पूछ रहा है कि BD और AC क्या इक्वल होंगे। अब देखो BD, यहाँ पे आ जाओ फिर से, ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, तो यहाँ पे देखो BD जो है वो AC के करस्पॉन्ड है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, तो हेंस BD इक्वल टू BC, BD इक्वल टू AC, सॉरी, BD इक्वल टू AC बाई CP CT, यानी कि ये ट्राइंगल हमारे वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल हो जाएंगे। इस हिसाब से BD जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा बाई CP CT। सेकेंड पूछ रहा है ABD, क्या बोल रहा है, एंगल ABD जो है वो BAC के इक्वल होना चाहिए। देखो ABD BAC, यस, करस्पॉन्ड पार्ट आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंड एंगल ABD इक्वल हो जाएगा BAC के, क्यों होगा ये, बाई
CP CT, यानी कि करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आधे पार्ट तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं CP CT से। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? केवल आपका मेन काम जो होता है वो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है। चलो नेक्स्ट, थर्ड पे आते हैं। कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल है और साथ में परपेंडिकुलर भी है, यानी कि ये वाली जो साइड है, थोड़ा ध्यान से समझो, ये वाली साइड जो है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी है और साथ में कैसी है, इक्वल भी है। तो दो चीजें हमें पता चल गई कि AD जो है वो BC के इक्वल है और साथ में ये एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। ये दोनों एंगल कैसे हो गए, 90 हो गए। अब हमें तीसरा और चाहिए, बस हमारा काम हो जाएगा। तो हमें कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, बच्चा हमें दिखाना है कि CD जो है, यानी कि ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी AB को, इसका मतलब AO और BO को भी हमें इक्वल दिखाना है। अब अगर हमें कुछ भी दिखाना है तो हम क्या करें, अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो हम बोल सकते हैं कि CP CT से AO जो है वो BO के इक्वल हो जाएगा। आ जाइएगा, हमारा काम है कि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं। कौन कौन से ट्राइंगल हैं हमारे, आ जाओ। इन ट्राइंगल कौन सा, AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है। आ जाओ, क्या दिया है बेटा, AD जो है वो BC के इक्वल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद एंगल DAO इक्वल है एंगल CBO के, CBO, क्यों है, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं ईच 90, हर एक एंगल कैसा है, 90 है। एंड देखो दो पार्ट तो पता चल गए, तीसरा क्या है, बड़े ध्यान से देखो, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा, होगा सर। ये एंगल क्या है, एंगल AOD किसके बराबर हो जाएगा बेटा, BOC के, क्यों होगा, इस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को BOA लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल कौन से, AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOC के। रूल आपका आएगा, रूल देखो बड़े ध्यान से, ये वाली साइड गिवन है, एक एंगल इस पे है, एक एंगल इस, यानी कि ये एक तो एंगल इस पे है, दूसरा एंगल इस पे नहीं बना हुआ है। जब दोनों एंगल सेम साइड जो आपको गिवन होती है इस पे नहीं बने होते, कौन सा आता है, AAS, वेरी गुड। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं क्या, कि AO जो है वो BO के बराबर हो जाएगा, हेंस AO इक्वल टू BO बाई CP CT। अगर AO जो है, यानी कि ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है वो इसको क्या कर रही होगी, बाइसेक्ट कर रही होगी। तो CD बाइसेक्ट्स AB। CD जो है वो AB को क्या कर रही होगी, बाइसेक्ट कर रही है। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज इसको खत्म करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन को हम कल करने वाले हैं, ठीक है। चलो, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं वो पहले नाम लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब पढ़ते हैं, L और M पर लाइन पैरेलल है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरी P और Q भी पैरेलल, यानी कि ये वाली लाइन इसकी पैरेलल होगी, ठीक है। चलिए आते हैं, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर लाइनें पैरेलल हैं, बड़े ध्यान से देखो, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये एंगल होगा BAC इक्वल हो जाएगा एंगल DCA के, BAC DCA के, DCA क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब सर इसको हटा दो, अब क्या करो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कौन सा एंगल है, BCA। एंगल कौन सा है बेटा, BCA। इस वाले ट्राइंगल में एंगल कौन सा है, DAC। ये भी कैसा हो गया आपका, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। सर तीसरा क्या दिखाओगे? तीसरे में देखो ये जो लाइन है ये वाली, वो इस वाले ट्राइंगल और इन दोनों ट्राइंगल में आ रही है, दोनों में आती तो कॉमन हो जाएगी, यानी ए सी जो है वो सी ए के बराबर हो गया। इसको हम लिखेंगे क्या? कॉमन। तीन चीज़ें दिखा दी रूल के अकॉर्डिंग, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी सी ए के। अब देखो दोनों एंगल, ये वाला दिखाया था और ये वाला दिखाया था, सेम साइड पे दोनों एंगल हैं, तो रूल आएगा ए एस ए, और यही आपका आंसर है। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, अगर आप रूल समझ लेते हो ये बहुत आसान हो जाते हैं। आज हमने 4 क्वेश्चंस किए, बचे हुए 4 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। क्लास 9 10 के एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस ट्राइंगल के बाद हम क्लास 9th का पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें एक से एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हम करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।